इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल के बारे में बताया था। यूनिट सेल के दो प्रकार होते हैं, एक फलक केंद्रित एकक कोशिका और दूसरा आद्य या सरल एकक कोशिका। हमने आपको फलक केंद्रित एकक कोशिका के बारे में ही बता दिया था। वहाँ पे तीन प्रकार के फलक केंद्रित एकक कोशिका होते थे। एक होता था अंतः फलक एकक कोशिका, दूसरा होता था फलक एकक कोशिका और तीसरा होता था आपका अंत्य फलक केंद्रित एकक कोशिका। मतलब ये जो हमारे पास तीनों प्रकार थे वो उससे फलक से रिलेटेड थे। आज हम लोग यहाँ पे आद्य या सरल एकक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो प्रकार होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। एकक कोशिका के प्रकार में जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा था? सरल या आद्य। तो आद्य या सरल एकक कोशिका। ये जो हमारे पास एकक कोशिका है, ये एकक कोशिका के पैरामीटर से रिलेटेड होता है। इसके जो भी प्रकार हैं, इसके 7 प्रकार हैं आद्य या सरल एकक कोशिका के। इसके जितने भी प्रकार हैं, इसकी जितने भी अलग अलग एकक कोशिकाएं हैं, वे सब एकक कोशिका के पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती हैं। पैरामीटर में हमने आपको 2 चीज़ बताया था। एक बताया था उसका अक्षीय दूरी, मान लीजिए पहला हमने आपको बताया था अक्षीय दूरी, याद हो तो। दूसरा बताया था अक्षीय कोण। जैसे मान लीजिए ये कोई क्यूब है, यूनिट सेल मान लीजिए, तो इसमें ये जो होता है ये होता है हमारा अक्षीय दूरी और इसके बीच में ये जो कोण होता है ये होता है अक्षीय कोण। तो ये जो हमारा प्रकार होगा आद्य या सरल एकक कोशिका, ये इस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ए बी सी कैसा है, ये तीनों बराबर है कि नहीं बराबर है, अल्फा बीटा गामा इनके जो कोण हैं वो आपस में बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। तो ये जो हमारा आद्य या सरल एकक कोशिका होगा ये एकक कोशिका के पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा और अगर इनमें डिफरेंस आता है तब जाके अलग अलग प्रकार के आद्य या सरल एकक कोशिका का निर्माण होता है। आद्य या सरल एकक कोशिका 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला और दूसरा और तीसरा ऐसे करके हम नंबर डालते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सबको समझते हैं। तो पहला जो है वो है घनीय एकक कोशिका, सिर्फ घनीय लिखते जा रहे हैं। दूसरा होता है द्विसमलंबाक्ष, तीसरा होता है विषम समलंबाक्ष, ये पूरा होगा विषम समलंबाक्ष। ये थोड़ा गलत लिखा गया है, द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष इस तरह से होगा। घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष। चौथा होगा आपका एकतनाक्ष, पांचवा होगा आपका षटकोणी, षटकोणीय सरल एकक कोशिका। आप इसके आगे सब सरल एकक कोशिका लगाते जाइएगा, हम बस नाम लिखते रहे हैं। और इसकी अगला जो होगा वो होगा त्रिसमनताक्ष।
ये है त्रिसमनताक्ष। और इसका जो अगला प्रकार है वो है त्रिनताक्ष। इसके 7 प्रकार होते हैं आद्य या सरल एकक कोष्ठिका के। घनी एकक कोष्ठिका या घनी सरल एकक कोष्ठिका, द्विसमलंबाक्ष सरल एकक कोष्ठिका, विषम समलंबाक्ष सरल एकक कोष्ठिका, एक तनाक्ष सरल एकक कोष्ठिका, षटकोणीय सरल एकक कोष्ठिका, त्रिसमनताक्ष सरल एकक कोष्ठिका, त्रिनताक्ष सरल एकक कोष्ठिका। ये इसके प्रकार हैं आद्य या सरल एकक कोष्ठिका के। लेकिन इसका जो एक और प्रकार था दूसरा, क्या एकक कोष्ठिका का जो दूसरा प्रकार था वो था फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। उसमें 3 ही प्रकार थे, इसमें 7 प्रकार है। तो अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम घनी सरल एकक कोष्ठिका से। कौन सा? घनी। ये है पहला घनी सरल एकक कोष्ठिका। घनी सरल या आद्य आप दोनों एक ही बात है, कोई लिख सकते हैं। आद्य घनी एकक कोष्ठिका। ये जो हमारे पास यूनिट सेल होता है ये क्यूबिकल फॉर्म में होता है। क्यूबिकल फॉर्म में मतलब घन के आकार के जैसा होता है। और घन क्या होता है? घन में आपकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है वो तीनों बराबर होते हैं। और उसके बीच में बनने वाला प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। देखिए कैसे इसका हम शेप बनाते हैं और समझाते हैं। ये हमारे पास एक क्यूब है। इसमें ये जो है ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसको हम अक्ष मान लेते हैं। ये तो सब अक्षीय दूरियां हैं, ये भी अच्छी दूरियां हैं, ये भी अच्छी दूरियां, ये सब अच्छी दूरियां हैं। हम इस 3 को लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो क्यूब में इसके जो पैरामीटर्स होते हैं ए बी सी, पैरामीटर्स ए बी सी अल्फा बीटा गामा। तो ए बी सी जो पैरामीटर है ये अक्षीय दूरी है और ये अक्षीय दूरियां हमेशा आपस में बराबर होती है। मतलब ए बराबर है बी बराबर है सी के, तीनों आपस में बराबर है। इसके एंगल क्या होंगे? क्यूब में हमेशा उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये जो अल्फा एंगल है इसके बीच में बनने वाला ये जो अल्फा एंगल है, ये जो बीटा एंगल है और ये जो गामा एंगल है, ये तीनों हमेशा 90 डिग्री का होगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ये जो पैरामीटर्स होते हैं इसके अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण से रिलेटेड वो होता है ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों अक्षीय दूरियां बराबर, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, मतलब इस अक्ष पे जो बनने वाला इसका तीनों कोण है, इस अक्ष पे 3 कोण बन रहा है, तीनों कोण 90 डिग्री का होता है। तो वो होता है घनीय सरल एकक कोष्ठिका। तो आप 2 लाइन कैसे लिख लेंगे? तीनों अक्षीय दूरियां एक समान तथा तीनों अक्षीय कोण 90 डिग्री का होता है। ये है हमारे पास पहला प्रकार इसका, क्या? घनीय सरल एकक कोष्ठिका। अब हम इसका दूसरा प्रकार समझते हैं। दूसरा प्रकार है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष क्या होता है? इसको मिटाते हैं।
हमने पहला पढ़ लिया घनी एकक कोष्टिका। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में भी लिखते जाते हैं। कहाँ लिखें, यह कॉर्नर पे लिखते जा रहा है कि पहले के लिए क्या है, ए बराबर है बी बराबर है सी, बट अल्फा दूसरा क्या है, सॉरी इसी का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है कोण से संबंधित अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा बराबर 90 डिग्री। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब समझते हैं दूसरे को। दूसरा है हमारा द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष सरल एकक कोष्टिका। ये हमारे पास इसका दूसरा प्रकार है। इसमें होगा क्या, इसमें ये हमारे पास कुछ इसका शेप है। पहले आप फिगर समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। इसको आप ध्यान से देखें तो इधर का जो साइड है ये वाला अक्ष यहां से यहां तक, और इसके पीछे का जो साइड है ये वाला दोनों अक्ष, ये तो आपस में बराबर है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों हैं ये अलग है। मतलब इसमें दो अक्ष आपस में बराबर है। देखिए दो अक्ष मतलब इसमें 4 साइड बनेगा, 1 2 3 4, ये चारों आपस में बराबर है। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये सब एक समान है। ये छोटा वाला इसमें होता क्या है, इसमें दो अक्षीय दूरियां जो होती हैं, इसकी दो अक्षीय दूरियां एक बराबर होती हैं, लेकिन तीसरा जो अक्षीय दूरी होता है वो इन दोनों के बराबर नहीं होता है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बराबर होगा बी के, बराबर नहीं होगा सी के। पहला कंडीशन ये कि ए बी तो आपस में बराबर होगा, कोई दो अक्षीय दूरी आपस में बराबर होगा, लेकिन तीसरा आपस में बराबर नहीं होता है। तीसरा इससे भिन्न होगा। और इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो अल्फा बीटा गामा, वो तीनों एंगल भी 90 डिग्री का होता है। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा है। तो इसके बीच में जो तीनों बनने वाला एंगल है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये बराबर होगा 90 डिग्री के। ये है ये दूसरा द्विसमलंबाक्ष सरल एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन कि किस तरह से ये 6 पैरामीटर्स मिलके द्विसमलंबाक्ष का निर्माण करते हैं। इसमें होगा क्या, इसमें दो अक्षीय दूरियां, इससे पहले वाले में तीनों अक्षीय दूरियां समान थी, इसमें दो अक्षीय दूरियां एक समान, लेकिन तीसरी अक्षीय दूरी असमान होता है तथा उनके बीच का अक्षीय कोण 90 डिग्री का होता है। तीनों अक्षीय कोण, बीच का तीनों अक्षीय कोण, तीनों लिख लीजिए, तीनों अक्षीय कोण, तीनों अक्षीय कोण 90 डिग्री का होता है। हमने जो लिखा है ये वाला वो यहीं से लिखा है कि दो
अक्षीय दूरियां एक समान होती हैं, लेकिन तीसरा अक्षीय दूरी सी एक समान नहीं होता है तथा उनके बीच का तीनों कोण अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होता है। तो दूसरे वाले से हमको क्या पता चल गया? दूसरे वाले से पता चल गया कि ए बराबर है बी लेकिन बराबर नहीं है सी का, और इसमें भी जो अल्फा बीटा और गामा कोण बन रहा है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब इसका तीसरा प्रकार समझते हैं। तीसरा प्रकार है क्या? विषम लंबाक्ष। अब हम विषम लंबाक्ष को समझते हैं। इसका तीसरा प्रकार है विषम लंबाक्ष। तीसरा है विषम लंबाक्ष। इसको अब समझते हैं। विषम लंबाक्ष सरल एकक कोष्ठिका। ये है इसका अगला प्रकार, तीसरा विषम लंबाक्ष। ये कैसा होता है इसको हम समझते हैं। इसको ही पहले फिगर ही बनाते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। ये शेप कुछ इस तरह से होता है विषम लंबाक्ष का। इसकी खास बात क्या है कि ये जो तीनों कोण हैं, ये वाले तीनों कोण अल्फा बीटा गामा, ये क्या है? अल्फा, ये बीटा, ये गामा। और ये जो अच्छी दूरियां हैं ए बी सी, इसमें विषम लंबाक्ष में ये अक्षीय दूरियां ए बी और सी ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं होती हैं। न ए बी के बराबर होगा न बी सी के बराबर होगा। मतलब ये जो दूरी है वो इसके बराबर नहीं है और ये जो दूरी है ये इसके बराबर ही है। मतलब तीनों जो अक्षीय दूरियां, ये तीनों ए बी सी जो रेखाएं हैं ये आपस में बराबर नहीं होंगी, लेकिन इसके बीच में अल्फा बीटा गामा जो एंगल है वो सदैव 90 डिग्री का होगा। मतलब ये जो तीनों अच्छी दूरियां हैं ए बी सी, ये तीनों एक दूसरे को लंबवत ऐसे कुछ इस प्रकार से लंबवत एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इसके बीच में जो बनने वाला कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसके बीच में ये वाला कोण, ये तो 90 डिग्री का होगा तीनों, लेकिन ये जो तीनों दूरियां थी ये आपस में बराबर नहीं होंगी। तो वही कह रहा है विषम लंबाक्ष में तीनों जो अक्षीय दूरियां होती हैं वो आपस में तो बराबर नहीं होती है, लेकिन इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो तीनों ही 90 डिग्री का होता है। जो अल्फा बीटा गामा होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री का होगा। अब आप यहां से लिख सकते हैं तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं। लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो तीसरा प्रकार है इसमें क्या है कि अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा के, बराबर नहीं होगा गामा के, और अल्फा पहले लिख दी, हमको पहले ए बी सी लिख लेना चाहिए। ए बराबर नहीं होगा बी, ए बराबर नहीं होगा बी, बराबर नहीं होगा सी के, और ये जो है अल्फा ये बराबर है बीटा के, बराबर है गामा के, बराबर है 90 डिग्री।
इन तीनों में आप देखिए, इसमें जो तीनों कोण हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, वो 90 डिग्री का है। पहले वाले में तीनों इसकी जो अक्षीय दूरियां थी वो एक बराबर थी, दूसरे वाले में सिर्फ 2 बराबर हुई, तीसरे वाले में एक भी बराबर नहीं। मतलब घनीय द्विसमलंबाक्ष और विषमलंबाक्ष में तीनों प्रॉपर्टी एक है कि तीनों का कोण एक बराबर होता है। पहले वाले में सभी दूरियां बराबर होती हैं, दूसरे वाले में सिर्फ 2 दूरियां बराबर होती हैं और तीसरे वाले में एक भी दूरी बराबर नहीं होती है। इस तरह से इसके क्रम को आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं एक तनाक्ष को, कि एक तनाक्ष की संरचना क्या होती है और वो उसमें जो ABC होते हैं अक्षीय दूरियां और अल्फा बीटा गामा होता है वो किस प्रकार से बनता है। इसका अगला प्रकार एक तनाक्ष के बारे में हम लोग समझते हैं। ये है एक तनाक्ष। कौन सा है? चौथा है। एक तनाक्ष, एक तनाक्ष सरल एकक कोष्ठिका। एक तनाक्ष सरल एकक कोष्ठिका में क्या होता है, इसको भी हम फिगर से बनाते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं। थोड़ा इसको और झुका के बनाते हैं। रोम्बोस की जैसी इसकी संरचना कुछ होती है। ये हो गया, ये इस तरह से हल्का सा झुका हुआ होता है। इसमें ये जो ABC है, ये ABC अक्षीय दूरियां हैं और ये जो कोण है अल्फा बीटा गामा। इस एक तनाक्ष में तीनों ही अक्षीय दूरियां असमान होती हैं। तीनों जो अक्षीय दूरियां होती हैं, ना AB के बराबर होता है ना BC के बराबर होता है, सेम यही कंडीशन। तो इसमें भी जो तीनों अक्षीय दूरियां होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, लेकिन इसके कोण में डिफरेंस देखा जाता है। कोण में क्या डिफरेंस देखा जाता है? इसके जो अल्फा कोण है वो बीटा कोण के बराबर है 90 डिग्री के, लेकिन जो गामा कोण है वो कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। मतलब यदि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो वो इसके बराबर नहीं होगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसके बराबर नहीं होगा। या ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कभी भी बीटा के बराबर नहीं होगा। तो इसमें जो एक कोण है वो कभी भी बराबर नहीं होता है और इसकी जो तीनों अक्षीय दूरियां हैं वो आपस में कभी भी बराबर नहीं होती हैं। तो क्या तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं तथा दो कोण समान व तीसरा कोण असमान होता है। हमको लिखना चाहिए कि दो कोण बराबर 90 डिग्री होता है, लेकिन तीसरा कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अल्फा बराबर होता है बीटा के 90 डिग्री के, लेकिन गामा उसके बराबर नहीं होता है। तो तीसरे वाले से हमको क्या पता, चौथे वाले से हमको क्या पता चल गया कि A बराबर नहीं है B बराबर नहीं है C के, और अल्फा बराबर है बीटा बराबर 90 डिग्री, बट गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं। तीसरे वाले से हमको ये पता चल गया। अब हम समझते हैं षटकोणीय सरल एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में। इसका जो पांचवा प्रकार है वो है षटकोणीय, हेक्सागोनल होता है, षटकोणीय।
सरल एकक कोष्टिका। ये है हमारे पास इसका पांचवा प्रकार। इसमें क्या होता है, षटकोणीय सरल एकक कोष्टिका में इसके दो अक्ष आपस में बराबर होते हैं, अक्षीय दूरियां, दो अक्षीय दूरियां आपस में बराबर होती हैं। तीसरा अक्षीय दूरी बराबर नहीं होता है। दो कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन तीसरा कोण 120 डिग्री का होता है। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इसका जो फिगर है वो थोड़ा क्रिटिकल है। फिगर इसका थोड़ा क्रिटिकल बनता है, बट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा इसका कुछ फिगर। ये वाला जो शेप होता है वो शायद यहाँ पर होता है, कुछ इस तरह से। मतलब ये समझ लीजिए, ये जो षटकोण होता है, ये वाला हम इसको हटाते हैं, ये वाला हटाते हैं, उसके बाद अब कुछ फिगर क्लियर हो गया होगा। ये वाला, ये जो हमारे पास संरचना प्राप्त होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये षटकोणीय संरचना है। थोड़ी क्रिटिकल संरचना है, थोड़ी जटिल संरचना है, इसलिए बनाने में दिक्कत हो रहा था। ये जो हमारे पास संरचना प्राप्त होती है, ये है षटकोणीय संरचना। आप देख रहे हैं, इसकी एक पट्टा ऐसे गया है, दूसरा ऐसे गया है, और तीसरा ऐसे आ करके इसमें मिला हुआ है। इस प्रकार की जो संरचना बनती है, ये है षटकोणीय संरचना। इसमें अगर ये आपस में बराबर है, सपोज दैट अगर ये वाला और ये वाला, ये नीचे का है और ये वाला ऊपर का है, यदि ये आपस में बराबर है, अगर ये आपस में बराबर है, तो वो कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। ये हमारे पास कुछ षटकोणीय संरचना दिख रही है। षटकोणीय मतलब 6 भुजाएं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। षटकोणीय विशेषता यही होती है कि इसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो इसकी जो 6 भुजाएं होती हैं, उसमें से हम 3 को ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक एक्सिस पर सिर्फ 3 ही अक्षीय दूरियां मिल रही हैं। मतलब जो तीनों XYZ एक्सिस है, वो तीनों एक ही
बिंदु पे मिलेगा, इसलिए हम तीन ही के बारे में यहाँ पे बताते हैं कभी भी एक कोष्टिका में। तो इसमें जो दो अक्षीय दूरियां होती हैं वो कभी भी आपस में बराबर होती हैं, लेकिन वो तीसरी अक्षीय दूरी के बराबर नहीं होता है। इसके बीच में दो कोण अल्फा बीटा बराबर होता है 90 डिग्री के, लेकिन कभी भी गामा कोण 120 डिग्री का होगा। मतलब एक कोई कोण हो, चाहे वो बीटा हो या अल्फा हो, वो 120 डिग्री का होगा, तब जाके दूसरा जो दो कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कोण है ये कितना है, 120 डिग्री का है, और ये जो दोनों कोण है ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का। इसलिए षटकोणीय सरल एकक कोष्टिका में दो अक्षीय दूरियां एक समान, लेकिन तीसरा असमान होता है। दो अक्षीय दूरी एक समान, तीसरा असमान होता है तथा असमान होता है। हम अक्षीय दूरी लिख दिए होता है, तथा दो कोण 90 डिग्री और तीसरा कोण 120 डिग्री का होता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से थोड़ी जटिल होती है। यदि हम इसको मिटा दें तो आप देख रहे हैं कि एकदम अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हम इसलिए डाले थे क्योंकि आपको एक्सिस पहचान में आ जाए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है। आप एक्स वाई जेड को किधर भी ले सकते हैं, बस पर्पस सेम होना चाहिए कि जेड एक्सिस हमेशा हाइट को शो करता है और एक्स वाई प्लेन को शो करता है। तो ये हमारे पास था षटकोणीय सरल एकक कोष्टिका के प्रकार। इसका नेक्स्ट है त्रिसमनताक्ष, इसके बारे में हम समझते हैं। तो आपका षटकोणीय एकक कोष्टिका का प्रकार भी खत्म हो गया। हम इसको लिखना भूल गए कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं। ये जो पांचवा है, पांचवा की प्रॉपर्टी क्या है कि ये ए बराबर होगा बी के, बराबर नहीं होगा सी के, और अल्फा बराबर होगा बीटा के, बराबर होगा 90 डिग्री, लेकिन गामा हमेशा 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक, अब हम त्रिसमनताक्ष और त्रिनताक्ष के बारे में समझते हैं। अगला है त्रिसमनताक्ष। ये आपका त्रिसमनताक्ष से मतलब स्पष्ट है कि त्रिसमनताक्ष, इसके जो अक्षीय दूरियां होती हैं, ये अक्षीय दूरियां, ये भी आपस में बराबर नहीं होती हैं। मतलब ये डिस्टेंस कुछ और होगा, ये वाला मान लीजिए, ये वाला कुछ और होगा, ये वाला कुछ और होगा, ये वाला कुछ और होगा। मतलब इसमें तीनों अक्षीय दूरियां त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष में तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होंगी, समनताक्ष है। तो इसमें जो अक्षीय दूरियां होगी, ए बराबर होगा बी बराबर होगा सी के, लेकिन अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री के बराबर कभी नहीं होगा। मतलब ये 90 डिग्री के बराबर कभी नहीं होगा। यहीं पे आप दूसरा इसका प्रकार समझ लीजिए, समनताक्ष, क्या त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष में क्या होता है? त्रिनताक्ष की संरचना में इसके नौ ही तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होंगी, नौ ही तीनों अक्षीय कोण बराबर होंगे। क्या? इस चीज को आप समझ लीजिए कि अल्फा बराबर होगा बीटा के बराबर होगा गामा के, लेकिन कभी भी 90 डिग्री का नहीं होगा। मतलब ये जो होगा अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है,
तो ये तीनों तो आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी 90 डिग्री के नहीं होंगे, 90 डिग्री से कम ही होंगे। ठीक, और तीनों अक्षीय दूरियां आपस में बराबर होंगी, मतलब ये जो हो सकता है इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। ये ए बी सी है, ये तीनों तो आपस में बराबर होंगे। इसमें क्या होगा, त्रिनताक्ष में, त्रिनताक्ष में अगर इसको हम यहाँ पे लिख लें, ए बराबर बी बराबर सी और ए अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा, बराबर नहीं है 90 डिग्री, तो इसको हम मिटाते हैं और इसका शेप बनाते हैं कुछ इस तरीके से इसका शेप मिलेगा। तो त्रिनताक्ष में क्या होता है, त्रिनताक्ष में न अल्फा न ए बी बराबर होता है बी के, न बी बराबर होता है सी के, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका जो अल्फा बीटा गामा होता है वो भी आपस में बराबर नहीं होता है। आप देख रहे हैं त्रिनताक्ष में ये दोनों ही पैरामीटर्स आपस में बराबर नहीं है, लेकिन त्रिसमनताक्ष में ये एबीसी आपस में बराबर है, अल्फा बीटा गामा भी आपस में बराबर है, लेकिन वो एक चीज को नहीं फॉलो कर रहा है, 90 डिग्री को नहीं फॉलो कर रहा है। यदि ये 90 डिग्री को फॉलो कर देगा कि अल्फा बराबर है बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, ये पहला कंडीशन हो जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। इसलिए त्रिसमनताक्ष में तीनों भुजाएं तो आपस में बराबर होती हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस की, या तीनों अक्षीय दूरियां आपस में बराबर होती हैं, लेकिन तीनों कोण आपस में बराबर होने के बाद भी 90 डिग्री का नहीं होता है। और यहाँ पे न तो ए बराबर होगा बी के, न बी बराबर होगा सी के, और अल्फा बीटा गामा तीनों ही कोण भिन्न होती हैं। अब आप यहाँ पे इन पूरे प्रकार के बारे में समझ गए, जो 7 प्रकार थे हमारे पास। इसमें ए बराबर होगा बी बराबर होगा सी, और अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा, बट बराबर नहीं है 90 डिग्री। और लास्ट में जो हमारे पास 7वां रिजल्ट निकल के आया है क्या, अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा बराबर नहीं होगा, सॉरी अल्फा कह रहे हैं, ए बराबर नहीं होगा बी बराबर नहीं होगा सी के, और अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा बराबर नहीं होगा गामा के। ये हमारे पास 7 कंडीशन निकला, ये 7 कंडीशन। और इसमें हमने सबको फिगर बना के समझा दिया। इसमें हमने आपको बताना भूल गया कि ये जो अल्फा, ये जो बीटा है, ये गामा, ये आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। ये जो ए है, ये बी है और ये सी है, ये भी कभी आपस में बराबर नहीं होता। तो आप इसमें लिख सकते हैं छोटा सा 2 लाइन कि तीनों अक्षीय दूरियां एक समान लेकिन तीनों कोण समान तो होंगे, और यहाँ पे जोड़ लीजिए, लेकिन यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, और तीनों कोण समान तो होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं। ये अपनी भाषा हम लिख रहे हैं, किताबी भाषा नहीं है। दूसरा, इसमें न तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं, न तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं, बराबर होगा न तीनों अक्षीय कोण। त्रिनताक्ष और त्रिसमनताक्ष में बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें ये जो 6 पैरामीटर्स हैं ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इसमें ये 6 के 6 बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा इसका एक भी कोण। और इसमें 6 के 6 ही बराबर नहीं होंगे, मतलब न तीनों भुजाएं बराबर होंगी, न तीनों कोण बराबर होंगे। अब हम लोग आद्य या सरल एकक कोष्टिका के पूरे प्रकार के बारे में समझ गए। इसको दोनों एक बार समझा दिए ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम अलग अलग करके समझा सकते थे। अब इसका जो भी प्रकार होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एकक कोष्टिका के कितने कोणों से मिलकर बना होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।